हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वंडर हर्ब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको गंजेपन की बीमारी के बारे में बताऊंगी। मैं इसे बीमारी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो भी चीज़ हमें दुख देती है वो बीमारी ही बन जाती है। अब बीमारी मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है। तो पहले मैं इसके कारण बताऊंगी आपको। सबसे पहले कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। दूसरा, सिर पर दाद या फंगल इन्फेक्शन होने से। तीसरा, आयरन या प्रोटीन की कमी होने से। चौथा, हेरिडिटी मतलब आपके आनुवंशिक ये रोग हो सकता है। इसके बाद कोई बीमारी है जैसे थायराइड है, उसकी वजह से हो सकता है। कुछ दवाइयाँ टॉक्सिक होती हैं जैसे कि कैंसर की कीमोथेरेपी होती है, उससे सिर के पूरे बाल झड़ जाते हैं, गंजापन हो सकता है। और थैलियम दवा के सेवन से भी गंजापन हो सकता है। इसके अलावा विटामिन ए के हाई डोज लेने से भी गंजापन देखने को मिलता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? ये मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिल सकता है। अधिकतर ये मेल्स में मिलता है। और मेल में जब होता है तो इसके कई तरह के पैटर्न हो सकते हैं, जैसे कि या तो पूरा सिर गंजा हो जाता है या सिर का कुछ बीच वाला हिस्सा ही गंजापन ला सकता है, या फिर साइड के बालों में स्टार्ट हो सकता है। लेडीज़ में भी जनरली साइड के बालों से स्टार्ट होता है और किसी किसी लेडीज़ में सिर के बीच के भाग के हिस्से के बाल जा सकते हैं। तो इसके टाइप्स हैं। सबसे पहला तो है पूरे सिर के बाल झड़ना। ये फंगल भी हो सकता है। इसको एलोपेशिया टोटलिस बोलते हैं। यदि सिर के एक ही हिस्से के खास हिस्से के बाल झड़ जाते हैं, वहाँ गंजापन आता है, तो उसे बोलते हैं एलोपेशिया एरिटाटा। इसके अलावा टॉक्सिक एलोपेशिया भी होता है, जो कि तेज बुखार या गर्मी या गंभीर बीमारी की वजह से हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें सबसे पहले खाने में अपना प्रोटीन की डाइट बढ़ानी होगी। विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में नहीं लें, लिमिटेड ही लें। और इसके अलावा एंटी फंगल दवाई हमें खानी पड़ सकती है। यदि फंगल इन्फेक्शन या दांत की वजह से है तो दांत का इन्फेक्शन को दूर करने की दवाई लेनी पड़ेगी। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए आपको वो ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी हो जाएगा, या आप हर्बल लें या एलोपैथिक लें, या आपकी इच्छा है। अब इसमें लगाने के लिए कुछ लेप होते हैं जो कि हमारे सिर के गए हुए बालों को फिर से उगा सकते हैं। सबसे पहले प्याज का रस निकाल कर सिर पर एक बार लेप करें, सूखने पर उसको हटा दें। यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं तो धनिए के पत्तों का रस लगाइए, या फिर गोखरू और तिल के फूलों का लेप शहद और घी में मिलाकर करें। इसके अलावा पटोल पत्र और बैंगन के पत्तों को भी मिलाकर उनका रस निकालकर सिर पर रोज मालिश कर सकते हैं। और मेहंदी या इंद्रायण के पत्तों का लेप भी आप कर सकते हैं, जिससे आपके सिर में दोबारा बाल उगाएंगे। इसके अलावा आपको बाल धोने के लिए नीम के पत्तों के पानी का उपयोग करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ तेल होते हैं, जैसे कि 250 ग्राम सरसों के तेल में आप मेहंदी के हरे पत्ते मिला लें और 100 ग्राम पत्ते मिलाइए। उसके बाद जब पत्ते जल जाएं गर्म तेल में तो उसको छान लीजिए तेल को, उस तेल की रोज़ मालिश करें। इसके अलावा दूसरा तेल है चमेली के पत्तों को और चित्रक के पत्तों को मिला लें, उसको तेल में पकाएं और उसके बाद छान कर उसकी रोज़ सिर पर उस तेल की मालिश करें, तो आपके जल्दी ही बाल सिर में दोबारा दिखने लगेंगे और आपका ये रोग दूर हो सकता है। तो यदि आपको इससे फिर भी लाभ ना मिले तो आप मुझे एक बार कांटेक्ट करके अपनी परेशानी बता सकते हैं। मैं आपके लिए दूसरा कुछ बता सकती हूँ, ट्रीटमेंट कर सकती हूँ आपका। तो इस बीमारी से बचने का उपाय आपके हाथ में है। डाइट लीजिए अच्छी, और यदि है तो उसको दूर करने के उपाय मैंने बताए हैं। आप जल्द 1 से 1.5 महीने में आपको इसमें फ़ायदा दिख सकता है, तो इसको आप ट्राई कीजिए।